बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 20 साल का नौजवान लड़की के इश्क में पागल हो जाता है और गांव की ही वो लड़की होती है। और फिर आखिरकार घर वाले तंग होकर इसको कहते हैं हम तुम्हें यूके भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। 20 साल नौजवान तो जो कि एक लड़की के इश्क में पागल था, वो गांव की ही लड़की था। ये मुकम्मल स्टोरी आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। और आखिरकार कुछ सालों के बाद वापस अपनी ही माँ को मारने के लिए आता है और पूरे गांव को पता भी नहीं चलने देता। आखिरकार इसको पुलिस कैसे गिरफ्तार कर लेती है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ज़रा इस वीडियो के अंदर सबक मोज़ वीडियो भी है, इसको ज़रा इंतहाई अहम नज़रों से ज़रा सुनिएगा और समझिएगा। एक 20 साल नौजवान जो कि इंडिया से जाता है यूके के अंदर पढ़ाई के लिए, मजबूरी में भेजते हैं घर वाले, क्योंकि ये लड़की के इश्क में पागल था। ये हर वक्त कहता रहता था अपनी माँ को, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। लेकिन माँ कहती थी हाँ ज़रूर करेंगे, लेकिन इस लड़की से नहीं करेंगे, किसी और जगह करेंगे। लेकिन ये बेजिद था। और फिर आखिरकार घर वालों ने ये फैसला किया, अपनी चीज़ें जो कीमती हैं वो बेचकर यूके भेज दिया इसको। और यूके जनाब जाता है 2023 में और वापस आता है 2025 में, और किसी को कानों का खबर भी नहीं लगने देता। और एक कांड करके आखिरकार इसको पुलिस ही पकड़ लेती है। घर वाले तो समझते हैं कि ये बड़ा सदमा नहीं सह पाएगा अपनी माँ को मरने का, लेकिन आखिरकार वो मारने वाला खुद ही था। आखिरकार कैसे पता चलता है, पुलिस कैसे छोटे छोटे बारीक नुक्तों से इस बंदे को पकड़ती है। जनाब अली, बात यूं है कि ये 2023 में चला जाता है यूके में और वहां पर 2 साल पढ़ाई करता है और हर दिन उस लड़की के साथ राब्ते में रहता है। गांव में कुछ लड़कियां और लड़के रवाबत रखाते हैं, ऐसे हैं जो कि हम जानते हैं प्रदेश में अंदर रहते हुए, क्योंकि कोई ना कोई यार दोस्त ऐसा होता है जो कि किसी के इश्क में पागल रहता हो तो उसके साथ रवाबत जरूर रखवा देते हैं। तो जनाब वाले ऐसा ही होता है, 2 साल घर वालों के साथ राब्ते में रहता है और साथ साथ लड़की के साथ भी राब्ते में रहता है। और आखिरकार एक दिन ये फैसला कर लेता है कि मैं अब जाता हूँ घर और अपनी माँ को ही खत्म कर देता हूँ, जो कि मेरी शादी नहीं होने दे रही इस लड़की से। अपने दोस्त के साथ फैसला करता है। दोस्त कहता है आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अंदाजा कर लीजिए, उसने एक बार ने भी नहीं समझाया कि तुम क्या करने लगे हो, तुम्हें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई भी अच्छा मशवरा नहीं दिया। उसने उसका पूरा साथ दिया, उसकी हमायत की। आखिरकार वो बंदा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है और अपने दोस्त के साथ जाता है, लेकिन घर वालों को तो बताया ही नहीं था। ये 18 दिसंबर 2025 की बात है। उस दिन एयरपोर्ट के ऊपर उतरता है, दोस्त आता है रिसीव करने के लिए। घर वालों को तो बिल्कुल भी इल्म ही नहीं है, घर वालों को तो ये पता था कि ये यूके में पढ़ाई कर रहा है। आखिर ये कांड कोई और करने वाला था। उस वक्त उसको पता था कि मेरी माँ जाता है अपने दोस्त के साथ, सॉरी, अपने दोस्त के साथ जाता है तो माँ उसकी एक रास्ते से गुजरती होती है। उसको पता था कि इस रास्ते से हमारी माँ मार्केट जाती है, तो उस रास्ते में 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक वहां पर वेट करता है। आखिरकार इसकी माँ उस रास्ते से गुजरती है और उसकी माँ अपनी माँ को ये पकड़ लेता है। और वहां पर एक नाला टाइप था जो कि वीरान था इलाका, तो नाला टैप था, वहां पर अपनी माँ को मारने के बाद उस नाला में फेंक देता है। अंदाजा कर लीजिए, सोच लीजिए, एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है। हद से ज्यादा कुछ नहीं मैं कह सकता, ये हद से ज्यादा निकल चुका था। आखिरकार जनाब अली, तो पुलिस आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो देखा जाता है कि दुश्मनी तो कहीं भी नहीं है, बस आखिरकार एक लड़का है जो कि लड़की के साथ शादी करने पर बजीद है, लेकिन वो भी यूके में होता है। आखिरकार इसका बाप कहता है कि चलो अपने बेटे के साथ बात करते हैं, उसको बताते हैं। वो सदमा तो नहीं सह पाएगा, लेकिन खैर उसको बताना तो है ना, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हुआ है। वो बताता है सारी बात, तो मुख्तसर करके किस्सा आपके साथ शेयर करते हैं। वो उसको बताता है और आखिर कहता है मैं जल्दी, बस मैं टिकट पकड़ता हूँ और आ जाता हूँ। मैं अपनी माँ को जरूर मिलने जाता, लेकिन ये गलती कर रहा था। इसको नहीं पता था कि पुलिस छोटे छोटे नुक्तों से पकड़ती है। तो ये मैं वापस आ जाता हूँ और देखते हैं जी कि पूछा जाता है उससे भी, तो बोलता है मैं तो यूके में हूँ। तो आखिरकार उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है, तो पासपोर्ट के उस पे अराइवल जो स्टैंप लगी होती है वो 18 दिसंबर 2025 की होती है। और 6 दिन गुजरने के बाद वो कहते हैं तुम 6 दिन कहाँ थे मौजूद। आखिरकार ये सारी बातें ट्रेस की जाती हैं, उसके नंबर से डेटा चेक किया जाता है, तो वो यहीं पर मौजूद था। जिस दोस्त के साथ वो रॉबत में था वो भी जनाब वाली पकड़ा जाता है। और आखिरकार ये सारा कच्चा चट्टा खोल दिया जाता है। पुलिस सब कुछ मुजरम सामने उसके बाप के ला देती है। ये रहो तुम्हारा मुजरम, तुम्हारी बीवी का कातिल, और तुम्हारा ही ये बेटा है। आप अंदाजा कर लीजिए, ये एक लड़की के इश्क में पागल होकर अपनी माँ को ही कत्ल कर देता है। जो अपनी माँ का ना हो सका, वो उस बीवी का
کل کو کیا ہوگا سمجھنا چاہیے ہمیں ایسی ویڈیوز سے۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ نے اتنی فکر کر کے اپنی اولاد کو بڑے دھوم دھام سے شادی کرنے، لیکن نہیں، بیٹا تو کسی اور بات پر ہی راضی تھا۔ آخرکار اب جیل کی سلاخوں میں پہنچ گیا بیٹا، اور ماں بھی گئی اور اس باپ کا گھر بھی اجڑ گیا جس کا بیٹا جیل میں اور بیوی قبر میں پہنچا دی گئی۔ افسوس ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر جو سوشل میڈیا کے اوپر ایسے جو لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ ایسی ویڈیوز سے کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ ہر ایک بات کی حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے، جو کہ کچھ لوگ کراس کر جاتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اللہ حافظ۔